ये है लाहौर में वाक़या मशहूर बादशाही मस्जिद, जहां दिन भर में 5 बार अजान की शक्ल में सदाए हक बुलंद होती है। लेकिन जैसे ही रात की स्याही सारे शहर पर छा जाती है तो इस मस्जिद के ऐन पिछवाड़े में बसने वाली एक अलग ही दुनिया के बासी जाग जाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने में मसरूफ हो जाते हैं। ये है लाहौर का मशहूर बाजार हुस्न, जिसे शाही मोहल्ले के नाम से भी पुकारा जाता है, जहां न जाने कितने ही तमाशबीन रोज आते हैं। इस बाजार की जीनत ये खवातीन नाच गाना तो करती हैं, लेकिन इनमें एक खास तबका ऐसा भी है जो जिस्म फरोशी के गैर कानूनी और गैर इखलाकी कारोबार में भी मुलव्वस है। यहाँ आने वाले इधर के ज़ाहिरी हुस्न को तो देखते हैं, लेकिन शायद किसी की भी नजर इस ज़ाहिरी हुस्न से हटकर उन मासूम चेहरों और उन सवालिया नजरों पर नहीं पड़ती जो इस माहौल में न सिर्फ अपनी माँ को नाचते हुए देखते हैं, बल्कि अपनी खुद की शनाख्त भी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने बाजार हुस्न पर तो बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन इस बार बाजार की गलियों में खेलने वाले इन नन्हे फूलों से आपकी मुलाकात पहली बार आज हम कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इन द लाइन ऑफ फायर में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम उमीरुद्दीन। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर के जिस इलाके में मौजूद हूं, ये बाजार हुस्न शाही मोहल्ला हीरा मंडी के नाम से मशहूर है। बज़ाहिर शरीफ लोग यहाँ आने से कतराते हैं, अगर कोई गलती से आ जाए या बावजह मजबूरी यहाँ आने का इत्तेफाक हो जाए तो आंखें चुरा कर गुजर जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये जो हमारा रवैया है आंखें चुरा कर गुजर जाने का या नज़रअंदाज करके गुजर जाने का, इससे हम ना सिर्फ इस इलाके को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों को, उनके तर्ज ज़िंदगी को और उनके मसाइल को भी नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। अगर मुआशरे में कोई गलती है तो क्या अपनी आंखें बंद कर लेने से वो गलती खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ वो गलती खत्म नहीं होती है। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो एक ना एक दिन वो गलती एक भयानक शक्ल इख्तियार करके आपके सामने खड़ी हो जाती है, और उसमें कसूर सिर्फ गलती में हिस्सा लेने वालों का नहीं होता, बल्कि मुआशरे की बेहिसी का भी होता है। नाज़रीन, जब मुझे पता चला कि इस इलाके में मुकीम बच्चे जिनकी वल्दियत मालूम नहीं, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल है क्योंकि दीगर जो स्कूल्स हैं वो उन्हें एडमिशन नहीं देते, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं मुआशरे की इस बेहिसी को तोड़ूंगा और इन बच्चों पर एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि इन बच्चों को दूसरे स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलता। इसकी बुनियादी तौर पर 2 वजूहात हैं। नंबर 1 ये कि बच्चे जो हैं इनको मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता। इस स्कूल के अलावा और कोई स्कूल इन्हें एडमिशन देने को तैयार नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से। दूसरी वजह यह है कि ये बच्चे जो हैं इनकी वल्दियत मालूम नहीं, तो इनके बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं बनते। जब बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं बनते तो स्कूल दाखिला भी नहीं देता, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है बच्चे का दाखिला कराने के लिए। लिहाजा अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा, शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा तो आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, आपको नौकरी नहीं मिल सकती और शहरियत के हकूक भी नहीं मिल सकते। लिहाजा ये बच्चे एक मजलूम तबका है, और मैंने फैसला किया है कि मैं आज के प्रोग्राम में इनके मसाइल को हाईलाइट करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, हुकूमत तक पहुंचाऊंगा, ताकि इनका मसला हल हो सके। ये स्कूल की बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 2.5 मरले पर मुहित ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। आपको अंदर लेकर चलेंगे और स्कूल की फाउंडर से सबसे पहले आपकी मुलाकात कराएंगे। आइए अंदर चलते हैं।
जी नाज़रीन, मैं इस वक्त स्कूल की बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ और ये रास्ता है, ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जो फाउंडर है स्कूल की उनके ऑफिस को जाता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही तंग बिल्डिंग है, 2.5 मरले पर मुहित, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है और ये सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं शीट कम्युनिटी स्कूल की फाउंडर के साथ मौजूद हूँ जो कि एक खातून है और जिनका नाम लुबना है। आइए इनसे बात करते हैं और स्कूल के हवाले से कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुबना, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इस स्कूल की क्या अहमियत है? जी हम मेरी नज़र में तो इसकी बहुत अहमियत है कि वो बच्चे जो बाज़ारों और गलियों में घूमते हैं, अगर वो एक जगह पर बैठे हैं, उनको कुछ तहजीब आ रही है, उनको अपने फ्यूचर के बारे में, आइंदा ज़िंदगी के बारे में उन्होंने कैसे गुजारनी है, अच्छी तरबियत मिल रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इस वक्त स्कूल में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट्स की? जी हम लोग 50 तक बिठा सकते हैं, लेकिन 40 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं। इस वक्त 40-50 के करीब? जी हाँ। लेकिन जो इस इलाके में बच्चे हैं उनकी तादाद तो इससे बहुत ज़्यादा होगी। वो तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर आप सबको क्या एडजस्ट नहीं कर सकती? जी हाँ, हमारे पास इतनी एक तो जगह नहीं है, वसाइल की कमी? वसाइल की कमी है। अच्छा। अगर हम कहीं रेंट पे भी लेते हैं तो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मालिक का मकान जो है वो खाली करवा लेते हैं। तो अच्छा। फिर बार बार एक चीज़ घूमे जब, तो वो फिर कम्युनिटी के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। इस वक्त जो ये स्कूल जहाँ पर है, ये तो आपका अपना घर है ना? जी हाँ। और यहीं से आप इसको रन कर रही हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर इस स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनकी वल्दियत मालूम नहीं होती, वो ख़वातीन जो जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्वस हैं इस इलाके में, उनके बच्चे जिनकी वल्दियत मालूम नहीं और जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता और उसकी वजह से उनका शनाख्ती कार्ड नहीं मिलता और दूसरे स्कूलों में उन्हें दाखिला लेना मुश्किल हो जाता है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए आपने ये स्कूल बनाया ताकि उनका मुस्तकबिल बन सके। जी, इसमें यह है कि वो बच्चे भी जो इस बाज़ार से औरतें इस बाज़ार में रहती हैं और इस बाज़ार का कारोबार करती हैं, उनके बच्चे बाप के नाम की वजह से जो निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, माँ के प्रोफेशन की वजह से जो निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, और जिनको माँ टाइम ना दे पाए, क्योंकि सुबह 7 बजे उठ के जो औरत रात को जाती है कहीं बाहर किसी के पास, वो सुबह 7 बजे जब आए तो उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 7:30-8 बजे उठ के अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजे। तो वो बच्चे भी जो है ना वो आवारा घूमते थे। फिर हम लोगों ने इन ऐसे बच्चों को कैप्चर किया, ऐसे बच्चों को हम अपने पास लेकर आए हैं और उनकी हम लोग तरबियत कर रहे हैं। आपको कितनी देर हो गई है स्कूल चलाते हुए? मुझे जी 5वां-6वां साल है। और इन 5-6 सालों में आपने बच्चों की जो खेप एडमिट की है स्कूल के जी। अंदर, वो अब कहाँ पहुँचे? पहले साल में हमने 16 बच्चे एडमिट करवाए थे दूसरे स्कूलों में, क्योंकि हम लोगों का ये नहीं कि यहाँ से उठा के हम दूसरे स्कूलों में जाके एडमिट करवा दें। तो अभी तक जो हमारे बच्चे गए हैं वो तकरीबन 60 से 70 बच्चे चले गए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे स्कूल की बुनियाद या इसके क़याम का मकसद बताएं मुख्तसर अल्फाज में, तो आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हम यूँ नहीं कह सकते कि आप ये धंधा छोड़ किसी को भी, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो सेक्स का प्रोफेशन है, चाहे वो किसी की दुकानदारी का है, चाहे वो कोई भी है। हम किसी को जब अफोर्ड नहीं कर सकते, हम किसी को स्टॉप भी नहीं कर सकते, लेकिन हम बच्चों में ये शऊर पैदा करना चाह रहे हैं कि सेकंड जनरेशन जो आ रही है वो सेक्स वर्क से ज़्यादा स्टॉप हो जाए, यानी कि उनको चॉइसेस मिले। आप नहीं चाहती हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से अपनी अपनी ज़िंदगियां गुजारी या वो तमाम लोग जो इस कारोबार में शामिल हैं उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगियां गुजारी, आप चाहती हैं आपकी अगली जनरेशन जो है वो मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी अपनाए? मेरे कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं, हमारी ये सोच है वो थोड़ा सा बदल जाए। थोड़ा सा बदलने से क्या मतलब? वो खुद अपनी माँ को सपोर्ट करें। ये नहीं कि वो जरूरी नहीं कि वो बुराई के साथ ही सपोर्ट होता है। आपको पता है शनाख्ती कार्ड किसने बनाने हैं यहाँ? इतने इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। मुश्किलात का सामना तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे हमें कोई निकालता नहीं है।